बसंत में सरसों की लहलहाती फसलें न केवल समृद्ध कृषि और प्रगतिशील किसानी बल्कि खिलखिलाहट भरी अर्थव्यवस्था का भी प्रतीक है। इसके पीछे है मजबूत कारण। सरसों की खेती पर ध्यान देकर, तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम अच्छी खासी विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ ही किसानों को भी सुखी संपन्न बना सकते हैं। समृद्धि से भरी ऐसी ही खेती का साक्षात प्रमाण है झारखंड की राजधानी रांची के सोनाहातू प्रखंड का कुड़ियामू गांव, जहां राजेश कुमार श्रीवास्तव और वीरेंद्र अग्रवाल की जुगलबंदी से खेती किसानी के बहुत सारे सपनों में रंग भरे जा रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान किया कि लोगों को इस केमिकल रहित खेती करके और उन साग सब्जी या तिलहन ये सब उपलब्ध कराया जाए। इस जोड़ी ने अपनी कर्मठता में पुरातन भारतीय कृषि पद्धति, प्रकृति के साथ परस्पर सामंजस्य, वैज्ञानिक और आधुनिक सोच, बाजार तंत्र आदि के समन्वय के साथ प्रत्येक व्यावहारिक पहलू पर भरपूर ध्यान दिया। मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। जो वैज्ञानिक है उनसे काफ़ी मैं डिस्कशन करते रहता था सभी पौधों के बारे में, चाहे वो तिलहन हो, दलहन हो या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी सब्जियां हो, फल फूल हो। यहाँ ओनली जैविक के तहत ऑर्गेनिक तरीके से जैसी कृषि की बुनियाद रखी गई, वह सभी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का मादा रखती है। ऑर्गेनिक तरीके से हम लोगों ने इसकी खेती शुरू की, जिसमें गोबर खाद यूज़ किया, वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया, सरसों खल्ली और पोल्ट्री मैन्योर प्लस करंज खल्ली और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे के हम लोगों ने खेत की जुताई करवाई। लेकिन जरा थमिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। फल और सब्जियों की अपनी खेती का उत्साहवर्धक परिणाम देखकर राजेश जी और वीरेंद्र जी ने अपनी योजनाओं को व्यापक आयाम दिया। एक ऐसा क्षण जब दोनों किसानों को साथ मिला कृषि वैज्ञानिकों का, अनुसंधानकर्ताओं का। उसी क्रम में हमें एक अरुण कुमार जी से, जो कि सरसों डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने बताया कि अभी है सो हम लोगों ने पिछले 3 साल से इसमें लगे हुए थे और BBM1 वेराइटी जो कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोनों ने मिलकर तैयार किया है और उसकी यील्ड काफ़ी अच्छी है, आप इसको अपना सकते हैं। तो उन्होंने सीड दिया हमें और हम 8 एकड़ में इस सीड को लगाया है और इसकी फसल काफ़ी अच्छी हो गई। कंप्लीट ऑर्गेनिक तरीके से हम लोगों ने इसकी खेती शुरू की। अपने आप पर भरोसा तो था ही, पर विश्वास भी था उन अनुसंधानकर्ताओं पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई के वैज्ञानिकों पर। हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं और तेल की कमी को देखते हुए हम लोग सरसों के उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश में कर सकें, अपने स्वदेशी तरीके से कर सकें। इन्होंने पहल की और जवाब सकारात्मक मिला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की समन्वित एवं महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप विकसित सरसों के बीज बिरसा भाभा मस्टर्ड 1, जिसे संक्षिप्त में BBM1 के नाम से जाना जाता है, इन्हें प्रदान किए गए और फिर चमत्कारिक परिणाम बेहद उत्साहवर्धक। मदर सीड मिली, हमने यहाँ इसका पौधा लगाया और हमारे पास जो सीड आई है, हम ये चाहते थे गवर्नमेंट से कि ये हमें इसको मदर सीड का सर्टिफिकेशन दे, ताकि इतनी बढ़िया जो फसल आई है ये बाकी गांव वालों को भी फ़ायदा हो, इसका उसका लाभ मिल सके। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको इसका सर्टिफिकेशन देंगे और आप ये मदर सीड ही बना के बेचें, इसका तेल नहीं निकालें। तकरीबन 8 एकड़ खेत में केवल और केवल जैविक खाद के बलबूते पर की गई सरसों की इनकी खेती लाजवाब है। आज ये लहलहाते खेत न केवल राजेश या वीरेंद्र, बल्कि भारतीय किसानों की सक्षमता, दृढ़ता, समर्पण और ऊंची सोच का भी प्रतिबिंब है।
हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय जाम्बोलकर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने कुड़ियामू के इन खेतों का दौरा किया। इनमें डॉक्टर अर्चना राय भी थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अब्दुल वदूद, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के चेयरमैन डॉक्टर सोहन राम, मक्का विभाग के प्रमुख डॉक्टर मणिगोपाल चक्रवर्ती, सरसों विभाग के प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार एवं अन्य वैज्ञानिक भी कुड़ियामू के इन खेतों में आए। काफ़ी अच्छी खेती हो गई सरसों की फसल जो है, जिसमें अभी हाल में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और भाभा एटॉमिक रिसर्च दोनों ने मिलकर यहाँ पर फील्ड डे आयोजित किया था और गांव के बहुत सारे किसान को भी बुलाया गया, उनको संबोधित किया। श्री संजय जाम्बोलकर और अन्य वैज्ञानिक, जिसमें मिसेस अर्चना राय भी थी और भी एक वैज्ञानिक थे, वो सब यहाँ पर आए और इस फसल को देखकर उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि यू हैव डन ए मिरेकल। इस तरह की सरसों की खेती बहुत कम होती है और आपने बहुत अच्छे ढंग से इस सरसों की खेती किया है, जिससे कि इस गांव वाले को काफ़ी सहायता मिलेगी और एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस तरह की सरसों की खेती करें। और सारे किसानों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि जो किसान भी सरसों की खेती करना चाहे उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट 2 किलो बीज देंगे, जो कि 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है और उसमें वो खेती करे। बदले में हमें सिर्फ 4 किलो सरसों रिटर्न कर दे जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बात है। प्लस वो इतने खुश हुए कि उन्होंने इस गांव को गोद ले लिया और उन्होंने बताया किसानों को कि जो भी किसान की दिक्कत है किसी भी फसल की खेती करने में, वो उसके लिए हर संभव मदद करेंगे। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के डॉक्टर नवींद्र सैनी, डॉक्टर यशपाल आदि वैज्ञानिक भी यहाँ आए। सभी विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक सरसों की पैदावार देखकर बेहद प्रभावित हुए और सरसों की फसल की उच्च गुणवत्ता, अच्छी उपज आदि को स्वीकारा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली, वहाँ से भी कुछ वैज्ञानिक आए जो ये फील्ड में हमारे फील्ड का मुआयना किया और काफ़ी खुश हुए। और इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि मैंने तो हजारीबाग, छत्तीसगढ़ और कई जगह गए हैं, लेकिन आपकी खेती सबसे अच्छी खेती है। यहाँ पर जो फसल दिख रहा है वो काफ़ी उन्नत ढंग से की हुई है और इसकी यील्ड भी काफ़ी अच्छी आएगी। काफ़ी सराहना किए और प्रोत्साहन भी दिया हमें। बार्क द्वारा देश के अन्य क्षेत्रों में किसानों को प्रदत्त BVM-1 बीज से मिले परिणामों की तुलना में कुड़ियामू के खेत में हुई पैदावार अप्रत्याशित है। ऐसा रोमांचक परिणाम और कहीं भी नहीं है। देखिए, सिंपल फैक्टर है कि हर एक इंसान को, फसल को, जानवर को खाना भरपूर मात्रा में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में चाहिए और अगर इसकी पहचान आप कर लेते हैं तो फिर कोई चुनौती आपके सामने नहीं रह पाती है। सबसे पहले वो वहाँ की सॉइल की जांच करानी पड़ती है, या जो वैज्ञानिक है वो सॉइल को देखते हैं कि यहाँ इस सॉइल के लिए कितनी खाद पड़नी चाहिए, कितना क्वांटिटी में पड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ऐसे ही बीज दे दें, लोग लगा लें, तो ये जो फसल आप देख रहे हैं इतनी अच्छी उन्नत खेती हो रही है, वो नहीं हो पाएगी। तो वो सबसे पहला है सॉइल का चुनाव करना कि इस सॉइल में हमें कितना मात्रा में कौन सा खाद देना चाहिए, इसको ज़रूर लोगों को जानना चाहिए। जिस प्रकार से खेत को तैयार किया गया, उसका भी प्राप्त परिणाम की पृष्ठभूमि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि हम तो खेती कर ही रहे हैं और हमारे द्वारा अगर किसी गांव को गोद ले लिया गया हो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो इससे अच्छी और खुशी की बात नहीं हो सकती है कि यहाँ के किसानों का भी कल्याण हो। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस कुड़ियामू विलेज, जो कि सोनाहातू ब्लॉक के अंदर आता है, उसके अंदर आने वाले जितने भी गांव हैं उस सबके किसानों को लाभ मिल सके, तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी। और सबको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जैविक खेती की ओर मुड़ें, कि जैविक खेती काफ़ी अच्छी है लोगों के सेहत के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। कुड़ियामू विलेज से जो हमने यात्रा शुरू की है उसके लिए हमें काफ़ी प्रशंसा मिली और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी सराहना मिली।
सरसों के साथ ही यहाँ उपजाई जा रही विविध सब्जियों के अलावा स्ट्रॉबेरी या फिर जुकनी जैसी विदेशी सब्जियों की खेती में भी जैविक खाद के प्रयोग से प्राप्त बेहद उत्साहवर्धक परिणाम, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज साफ साफ नजर आता है। ओठों पर कायम मुस्कान बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बयां कर देती है। राजेश जी वीरेंद्र जी की कर्मठता, वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता के सांचे में ढालकर की गई परंपरागत खेती किसानी से प्राप्त परिणाम न केवल कुयामों के बल्कि सभी किसानों के आत्मविश्वास को कहीं अधिक मजबूत बनाने, नया भरोसा जगाने की क्षमता रखता है। हमारा ये प्रयास है कि खेती किसानी जो है वो कभी घाटे का सौदा ना हो, ये हमारा प्रयास है और इसमें सारे किसानों को हम जोड़ रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां, पौष्टिक और खूबसूरत फल की बात हो या फिर सरसों की ऊंची लहलहाती फसलें, अच्छी पैदावार ने उत्साह तो बढ़ाया ही है, यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और आत्मनिर्भरता को एक नया रास्ता मिला है, नए पंख मिले हैं उड़ने को ऊंचे आसमान में। और जैसे अपने देश की मदद कर सकें, अपने देश की कुछ मदद करें, विदेशी मुद्रा का बचाव कर सकें। परंतु इसके साथ ही उत्साह की प्रेरणा में एक और पुंज है जो किसी न किसी स्वरूप में हम सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छी फसल, लहलहाती खेती, अधिक आमदनी और एक नए विश्वास को जगाने वाला। कुल मिलाकर प्रकृति का यह महान उपहार हम तक सीमित न रहे, सभी किसानों को इसका भरपूर फायदा मिले और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा और हम होंगे कामयाब इस प्रयास में। और मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसको हम लोग साकार करके रहेंगे। पूरे झारखंड में कम से कम हम लोग अपनी तरफ से जो भी इफेक्ट होगा हम लोग करके दिखाएंगे। और जहां सोच ऐसी हो, प्रकृति का साथ हो, साथ ही अपना दिल, दिमाग और हाथ भी हो, तो बेहतर परिणाम तो मिलेगा ही।